नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आंकड़े हमारे फैसला आपका, और मैं हूं आपके साथ मनोज मनू। आज शो की शुरुआत करेंगे, लेकिन इसके पहले आपको बताते हैं कि आज की स्टोरी क्या क्या खास है। पहली खबर विवादित बयान से है। दरअसल संसद में डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने बीजेपी के 3 राज्यों में जीत को लेकर तंज कसते गौमूत्र का अपमान किया है और कहा है कि गौमूत्र वाले राज्यों में ही बीजेपी जीतती है। दूसरी खबर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मुख्यमंत्री को लेकर हो रही माथापच्ची से है। बीजेपी लगातार मंथन कर रही है कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री की रेस इस बार दिलचस्प है। और तीसरी खबर है ईवीएम से जुड़ी हुई। दरअसल मध्य प्रदेश में हार के बाद कांग्रेस में हाहाकार है और हार का गुस्सा ईवीएम पर निकाला जा रहा है। दिग्विजय सिंह के मुताबिक चिप वाले ईवीएम पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इन तमाम खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन शुरुआत गौमूत्र, सनातन और घमासान से करते हैं, क्योंकि आज सबसे ज्यादा हंगामा इसी को लेकर हुआ है। सुनिए ये खबर। तो सेंथिल कुमार को आप देख रहे हैं, ये वही डीएमके के सांसद है जिन्होंने आज गौमूत्र को लेकर बयान दिया है। The main reason that the people of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. You cannot come to South India. You see all the results of what happens in Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Telangana and Karnataka. We are very strong over there. So we will not be surprised if you have an option of converting all these states also into union territory so that you can come into indirect power of coming and having, because you can never dream of setting foot over there and taking control of all these southern states. So having the reservation bill into confidence. So we should first look into the history. उधर हिंदी भाषी राज्यों को गौमूत्र राज्य कहने पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए बीजेपी नेताओं ने सनातन और गाय पर सवाल उठाने वालों पर क्या कहा है। ये तो मुझे लगता है कि सनातनी परंपरा का बहुत बड़ा निरादर है और गौमूत्र के क्या क्या लाभ हैं शायद डीएमके को भी समझ आ जाएंगे, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये फ्रस्ट्रेशन जो है सनातनी परंपराओं की, सनातनियों की, देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और चाहे वो डीएमके हो या कोई भी हो, जो देश की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करेगा, देश की जनता इकट्ठा होकर उसको मुंहतोड़ जवाब जरूर देगी। सनातन से डीएमके इतना नहीं, वो दिखाई दे रहा है जी, एक साजिश के तहत ये सब कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन शायद इनको अंदाजा नहीं है कि इस प्रकार की भाषा का जो दुर्भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, देश की जनता उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करिए, जवाब इनके सामने आएंगे। ये लोग इस प्रकार की गंदी और ओछी बातें करने वाले लोग जो सनातन को गाली देते थे, आज इन लोगों को तमाचा लगा है। अभी आधा तमाचा लगा है, अब थोड़े दिन के बाद पूरा तमाचा जब लगेगा, अभी आधा साफ हुआ है, पूरा साफ हो जाएंगे। ये सारे के सारे लोग जो सनातन धर्मावलंबियों को, जो गौ, गंगा, गीता, गायत्री का अपमान करता है, ये देश कभी भी नहीं सहेगा अपमान। जो सनातन का अपमान करेगा, जो गौ, गंगा, गीता, गायत्री का अपमान करेगा, वो देश उस अपमान को कभी न सहेगा हिंदुस्तान। और पूरी तरह से धर्मावलंबी हिंदुस्तान के अंदर ये हम सब धर्म संभाव की बात करते हैं, और इस प्रकार के गौ, उनको मालूम है कि गौमूत्र कितना उपयोगी चीज है। यहां तक तो अब तो गौमूत्र का उपयोग कैंसर जैसे व्याधि में भी एलोपैथ के डॉक्टर बता रहे हैं उसकी कितनी उपयोगिता है। और गौ हमारी माता है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी और हर प्रकार के व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी। बात है, मैं इस बार गौ माता को हम सब अपने श्रद्धा करते हैं। इस बात से हमारे कोई लेना देना नहीं है। कोई इंडिविजुअल कोई सदन के अंदर कोई बात कहते हैं, इसमें हमें क्या लेना देना। हम गौ माता बोलते तो हैं। उन्होंने हिंदी भाषी जो राज्य है उसको गौमूत्र राज्य कहा है। पता नहीं, ये जो कहते हैं उनको पूछिए, इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। बात है, मैं इस बार गौ माता को हम सब अपने श्रद्धा करते हैं।
इस बात से हमारे कोई लेना देना नहीं है। कोई इंडिविजुअल कोई सदन के अंदर कोई बात कहते हैं, इसमें हमें क्या लेना देना। हम गौ माता बोलते तो हैं। उन्होंने हिंदी भाषी जो राज्य है उसको गौमूत्र राज्य कहा है। पता नहीं, ये जो कहते हैं उनको पूछिए, इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। उधर डीएम के सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार एस की गौमूत्र वाली टिप्पणी पर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा है कि डीएमके के नेताओं की अगर यही हरकत रही और सनातन धर्म के खिलाफ वे ऐसी ही बकवास करते रहे तो गौमूत्र वाले राज्यों में नहीं, सांड वाले राज्यों में भी भाजपा का परचम लहरा जाएगा। डीएमके के नेताओं की अगर यही हरकतें रहीं और सनातन धर्म के खिलाफ इसी तरह की बकवास वो करते रहे तो गौमूत्र वाले राज्यों में नहीं, सांड वाले राज्यों में भी बीजेपी का परचम लहरा जाएगा। जहां तक सवाल है संसद में गौमूत्र छिड़कने का, तो संसद वैसे ही मंदिर है और पंचगव्य मंदिर में प्रयोग होता ही है। स्वागत है। इस तरह के बयानबाजी से क्या शो करना चाहते हैं? क्या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं? ये सब रावण के खानदान के लोग हैं, आसुरी शक्तियां हैं, भारत को बर्बाद करना चाहती हैं, भारत से सनातन को मिटाना चाहते हैं। डीएमके के नेताओं उसको पता होना चाहिए कि भारत में 80% लोग जो है सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो गाय को अपनी मां मानते हैं, गौ माता कहते हैं, और यह सभी सनातनियों का अपमान है, 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान है। इस तरह की बयानबाजी कदापि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस पर जो है विधिक कार्रवाई की जाए। अब अगर विधिक कार्रवाई में विलंब होगा तो संत समाज इसको लेकर के आगे आएगा और कोई भी राजनीति करें, अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी, इस तरह की टिप्पणी कदापि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ये क्या वो बयान दे रहे हैं कि बीजेपी केवल गौमूत्र राज्यों में जीत सकती है? इसका मतलब क्या, बताना क्या चाहते हैं? उनको ये पता होना चाहिए कि अगर हिंदू वोट देना बंद कर देना तो उनकी तुष्टीकरण की राजनीति ना खत्म हो जाएगी। इसलिए यह अति निंदनीय है। सुनने के बाद जो है तो बहुत मैं आहत हूं। आशा करता हूं कि जल्दी विधिक कार्रवाई हो। तुम्हारी व्यक्तिगत माता हो सकती है, पर गौ माता राष्ट्र गौ माता है, हमारी राष्ट्र माता है इसलिए, और गौ माता हमारी अमृत है, गौ माता हमारी देवता है, इसलिए हम उनका कदापि अपमान सहन नहीं करेंगे। तो इस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इस तरीके के बयान आते हैं तो क्यों आते हैं, तब जबकि आपके आगे माननीय लगा हुआ है। रमन मलिक बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, आचार्य प्रमोद मिश्रा जो कि हिंदू धर्मगिरी हैं, मनोहर केसरी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं और संजय परमार गौरक्षक हैं। सबसे पहले एक बार मनोहर से बात कर लेते हैं। मनोहर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि संसद में यह बयान दिया गया और ये बयान देने के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों में एक तरह से हंगामा देखा जा रहा है। क्या बीजेपी इस मुद्दे को लेकर अभी और आगे जाएगी, यानी कि बात अभी खत्म नहीं हुई? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा और इसी का नतीजा है कि पूरे देश में एक आग की तरह उबाल उठ पड़ा है। अगर आप देखेंगे कि जैसे ही डीएनवी सेंथिल ने ये बात कही, उसके बाद बीजेपी के सांसदों, मंत्रियों ने भी जवाब दिया कि देश की भावनाओं के साथ जो खेलेगा या सनातन धर्म के साथ जो खेलेगा उसका जो हश्र जनता करेगी। तो ये बात जो है सो दूर तक जाएगी। अभी जैसा कि हमने देखा कि सनातन धर्म को लेकर के दयानिधि स्टालिन ने जो बयान दिया था और उसके बाद 5 राज्यों में सीधे तौर पर परिणाम देखने को मिला और जनता पूरी तरह से इसका विरोध करते नजर आई। और उसके बाद अब आप देखिए कि इस मामले में अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा है। अधीर रंजन चौधरी ने साफ तौर से हाथ खड़े करते नजर आए। जहां तक सनातन धर्म की बात थी, जब दयानिधि ने कहा उदयनिधि ने कहा था, तो उदयनिधि के कहने पर कांग्रेस ने स्वागत किया, उसके समर्थन में उतरे थे और उसके बाद उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। तो ये बात यहीं तक नहीं रुकेगी। जिस प्रकार से ये बात यहीं पर नहीं उठेगी, ये आगे भी जाएगी। एक बार हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं, आचार्य प्रमोद मिश्रा, एक बार उनसे समझ लेते हैं। प्रमोद साहब, अगर इस तरह का बयान दिया जा रहा है तब जबकि आप संसद में हैं, संसद एक ऐसी जगह है जहां पर संविधान में सभी का ख्याल रखा जाता है, हर धर्म को माना जाता है और भावनाओं का खासकर विशेषकर ख्याल रखा जाता है। कोशिश की जाती है कि आप भावनाओं को आहत ना करें, तब जबकि एक बड़ी आबादी है इस देश में जो गाय को
सनातन के तौर पर मानती है, अपने धर्म से कहीं ना कहीं जोड़ती है, उसके बावजूद अगर इस तरीके से बयान आते हैं तो कैसे लिया जाए? बिल्कुल, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जैसा गीता में भगवान ने कहा है कि धन्यो ही भारतो देशः धन्यः भारत संस्कृति भारतीय जनः धन्यः धन्यास्माकं परंपरा। जैसा कि गीता गायत्री को पूजने वाला ये हमारा देश है, सनातन धर्म है हमारा, जो कि ये सभी जानते हैं कि सनातन के ही जितने भी ये पंथ या समुदाय या जितने भी निकले हुए हैं ये सब सनातन के ही हैं। सनातन धर्म गाय को आज से नहीं, आदिकाल से माता का दर्जा, माता का स्थान दिया है और आज भी है, आगे भी ऐसा ही रहेगा। और उस गौमूत्र को लेकर के इस तरह की टिप्पणी करना, विवाद करना, और वो भी उस स्थान पर जहां बैठे हैं जहां के आपके आगे नाम के आगे माननीय सम्मानीय लगाया जाता है, और उस स्थान पर बैठ करके आप ऐसी बातें करते हैं। और इसका परिणाम भी अभी तत्काल में पीछे जिन भी नेताओं ने, जिन लोगों ने भी इसका समर्थन किया है, जो जिन्होंने सनातन धर्म का अपमान किया, रामायण का अपमान किया या वेद का अपमान किया, उन नेताओं का जिन पार्टियों ने समर्थन किया है, मैं खुलेआम ये कहना चाहता हूं कि जिसे कांग्रेस ने बिल्कुल समर्थन किया था इस तरीके से, आज उनका परिणाम प्रदेशों में क्या हुआ है, नहीं किया, क्योंकि ये देश, अरे आचार्य जी सुनिए, अरे आचार्य जी, कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया है, उन्होंने इसे क्रिटिसाइज किया और उन्होंने कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल नेताओं ने लेना देना क्या मतलब होता है, जबकि धर्म ये तो जानते ही धर्म क्या है, सनातन क्या है तो जानते ही हैं, तो पढ़े लिखे हैं, इसके बाद भी अगर उससे दूर भागते हैं हमारा कोई लेना देना नहीं, इसका मतलब क्या होता है? कुछ तो बोलेंगे इस बारे में कि सनातन को जानते ही, तो फिर इसके बाद में समर्थन में उतरते हैं या कई बार कहते भाई लेना देना हमारा है ही नहीं, इसका मतलब क्या होता है? और पीछे तो क्या करना चाहिए? कांग्रेस को क्या करना चाहिए? इस तरह से कांग्रेस को क्या करना चाहिए बताइए? क्या चीज? कांग्रेस को क्या करना चाहिए? बिल्कुल भाई, जैसे ये तो अगर समझदार तो वही है, पढ़े लिखे तो वही है, तो जानते ही है कि सनातन धर्म क्या है। और जो नेता सनातन की बुराई करते हैं, रमन मलिक साहब है, प्रवक्ता बीजेपी के हैं। रमन जी, असल में गौमूत्र से बीजेपी को जोड़ने की कोशिश की गई है, और अब इस पूरे मसले पर बीजेपी क्या करने वाली है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ऐसे बयान और ऐसे बयान करने वाले और उस बयानों को चुप होके सहने वाले हर व्यक्ति को ये बोलूंगा कि आप जो पाप कर रहे हैं उसके भोगी आप खुद होंगे। ये भूलना नहीं चाहिए कि 1960 के दशक में जब संत समाज और गौ रक्षा को लेके संत समाज इंदिरा गांधी जी के पास अपना प्रदर्शन लेके गया था और वहां गोलियां चली थी, उस समय संत समाज ने बोला था कि आपने गाय पे गोली चलाई है, आपके वंश का बेड़ा गर्क होगा। आज देख लीजिए उन्हीं के वंश का बेड़ा गर्क कैसे हो रहा है। एक व्यक्ति 14 बारी उसको लॉन्च करा जाता है, 14 बारी वो विफल हो रही है, और उसके बाद हर जगह जहां वो जाता है वहां उनके वंश का और उनकी कंपनी का नुकसान ही होता है। दूसरी चीज, ये जो करुणानिधि के वंशज है, करुणानिधि हिंदू सनातनी नाम है, उदयनिधि सनातनी नाम है, दयानिधि सनातनी नाम है। इनमें से सिर्फ एक एमके स्टालिन है, उसने आगे पता नहीं क्या लगाया, स्टालिन तो पीछे लगाया, कम से कम जिस धर्म को छोड़ के वो दूसरे धर्म में गए उसका नाम तो लगाया। ये जो बाकी हैं ये तो आज भी अपने जो पुराने नाम थे उन्हीं की शरण में है, जो सनातनी नाम थे। क्यों है? उसकी वजह सिंपल सी ये है कि कभी तो इन्हें आरक्षण का बेनिफिट लेना होता है, कभी पॉलिटिकल बेनिफिट लेना होता है। तो पहले ये उदय निधि में से उदय हटा दीजिए, करुणा निधि में से करुणा हटा दीजिए, दया निधि में से दया हटा दीजिए। साहब क्यों ओछी राजनीति कर रहे हैं? और कांग्रेस भी ये नॉर्थ और साउथ पहले बांटना चाहते थे मंडल की तरह। मंडल कमीशन के रिपोर्ट के समय जिस प्रकार से आगजनी हुई, वैसे ही कुछ आगजनी राहुल गांधी कराना चाहते थे ये जातिगत सेंसस से। नहीं तो क्या कोई एफआईआर कराने, क्या नहीं, वो एक अलग विषय है। इनके खिलाफ कोई थाने वाने में कंप्लेंट देंगे, कार्रवाई की मांग की जाएगी। साउथ के बीच में आग लगाना चाहते हैं। नहीं, इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई होगी। रमन साहब सेंथिल का कहना है कि मैंने जब ये बयान दिया उस वक्त
तमाम केंद्रीय मंत्री सदन में मौजूद थे, उस वक्त तो सदन में किसी ने विरोध नहीं किया। देखिए बाहर सदन विरोध के किया जा रहा बीच है। में मरकट की तरह उछलने कूदने का जो श्रेय है वो कुछ ऐसे एम के पास है जो वर्तमान में जेल में बैठे हैं, या कुछ ऐसे लोगों के पास और है जिनको एक्सपेल बार बार करा जाता है। देखिए संसद के अंदर मानुष बैठता है, मरकट नहीं बैठता, लेकिन कुछ लोग मरकट बनना चाहते हैं, तो वो उनको मुबारक। हम सभ्य लोग हैं, संसद की एक मर्यादा है, उसका अनुपालना करना ये हमारा कर्तव्य है। आपका हमने कर्तव्य वो करा संजय जी। और हमने मीडिया के माध्यम से अपना बयान रखा। संजय जी, बतौर गौरक्षक आप क्या करने वाले इस मुद्दे पर? देखिए, हम इस बात का सख्त विरोध करते हैं और जो ये गौमूत्र को लेकर जो बयान दे रहे हैं इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। शायद इनको गौमूत्र का महत्व ही नहीं पता। देखिए, मैं आपको वैज्ञानिक महत्व बताता हूँ। गौमूत्र के अंदर 95% पानी होता है, 2.5% यूरिया, अमोनिया, नाइट्रेट, क्लोराइड, मैग्नीशियम, सोडियम सल्फेट, यूरिक एसिड, ग्लूकोसाइड। 1 लीटर में 1 लीटर के अंदर इसके अंदर 10 से 30 मिलीग्राम सोना पाया गया है। ये जूनागढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर बाकायदा रिसर्च हो चुकी है। और इसके अंदर आप गौमूत्र का महत्व तो वो ही जानेगा ना जो इसको आध्यात्मिक रूप से जानता हो। इसको आध्यात्मिक रूप से समझने की चीज है और वैज्ञानिक रूप से सरकार और वैज्ञानिक इसको समझा रहे हैं, लेकिन इसके बारे में जो ये बयानबाजी है गलत है, इसका सख्त विरोध होना चाहिए। इसका सख्त विरोध होना चाहिए। आचार्य जी, इस तरह के जो बयान दिए जाते हैं, असल में मैंने देखा है कि हिंदू देवी देवताओं को लेकर या सनातन से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर एक ट्रेंड सा डेवलप हो गया है। तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, या तो ये माना जाए कि बीजेपी लगातार जीत रही है, राज्यों में जीत रही है, लोकसभा चुनाव जीत रही है, इससे बौखलाई हुए विपक्षी पार्टी के राजनेता इस तरह के बयान दे रहे हैं। हम बयान सुनते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ नेताओं के, समाजवादी पार्टी के नेताओं के, कि वो लगातार सनातन को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, वो जो पूजनीय हैं, जो देवी देवता हैं, उन्हीं को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। अब अगर बीजेपी जीत रही है, हिंदी भाषी राज्यों में जीत रही है, तो वो इस बात का जिक्र करने लगे कि साहब गौमूत्र वाली जो इलाके हैं वहां पर बीजेपी जीत रही है। ये जो तुलना है, या तो इन्हें कोई ज्ञान नहीं है, ना सनातन का ज्ञान है, ना इतिहास का ज्ञान है, ना सामाजिक सरोकार का ज्ञान है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं कि बीजेपी को उन्होंने सीधे जोड़ दिया गौमूत्र से। बिल्कुल। देखिए, मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि ज्ञान, रही बात ज्ञान वाली, तो ज्ञान तो सच में नहीं है। अगर ज्ञान इनको जो थोड़ा बहुत भी होता, थोड़ा बहुत भी सनातन धर्म के बारे में या देवी देवताओं के बारे में, या सनातन धर्म किनको पूजता है, किस तरीके से पूजता है, क्या करता है, अगर इसको थोड़ा बहुत भी ज्ञान होता तो शायद इस तरह के बयानबाजी नहीं होती। रही बात की ट्रेंड सा चल गया है नेताओं का, तो ये तो आप सही कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है इस समय, कि कोई भी नेता, कुछ नहीं मिलता उसको जब वो देखता है कि मतलब उसको लज्जा या शर्म सी आती है कि देखो जनता हमें पूछ नहीं रही, जनता हमें हमसे बात नहीं कर रही, जनता हमारी तरफ नहीं बढ़ रही है, या हारते दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको सनातन धर्म से या हिंदू धर्म से या सनातनियों से ईर्षा और द्वेष उनको होने ही लगता है। वो पता नहीं कैसे कौन सा वो दिमाग में कीड़ा ऐसा है जो काटने लगता है, इसके माध्यम से वो फिर बिलबिला उठते हैं और जाके कुछ नहीं मिलता तो जानते हैं कि भाई सनातनी सहिष्णु होते हैं, सहने वाले हैं, बर्दाश्त करने वाले हैं। क्या करेंगे, बस 2-4 डिबेट होगी या 2-4 संत महात्मा लोग सामने आएंगे, इसके बाद सब कुछ शांत हो जाएगा। तो ये उनको पता है, क्योंकि ये आए दिन वो देख रहे हैं बराबर। इसलिए बस एक ही काम है कि आकर के सनातन को, सनातन धर्म को। मनोहर हमारे सहयोगी हमारे साथ, एक सवाल मनोहर से ले लेते। मनोहर, ये तमिलनाडु से क्यों हो रहा है? बस यही करना, तमिलनाडु से ही इस तरह के बयान क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वहां की जो सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनके परिवार के एक सदस्य पहले भी हिंदू धर्म को लेकर इस तरह की टिप्पणी कर चुके हैं, पूरे देश में बवाल हो गया है, उनके निशाने पर हिंदू और सनातन था। ये श्रीमान जो सांसद महोदय हैं, जिन्हें माननीय कहकर पुकारा जाता है संसद में, वो माननीय महोदय लोगों की भावनाओं का ख्याल नहीं रख रहे, जबकि बीजेपी को गौमूत्र से जोड़ रहे हैं। लेकिन ये तमिलनाडु से बयान लगातार सनातन को लेकर आ रहे हैं, सनातन के विरोध में आ रहे हैं, और वहां की राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदे इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। ये थोड़ा समझ से परे है, क्यों? देखिए, प्योर पॉलिटिक्स है इसे मनोज
जी अगर आप देखेंगे तो जब इंडिया ब्लॉक बना, जब 28 राजनीतिक पार्टियों का एक महागठबंधन बना, उसके बाद डीएमके उसमें शामिल हुआ, वो वहां की राजनीति देख रहे हैं। उनके दादा उदयनिधि का दादा पहले से ही इस तरह के द्रविड़ वर्सेस जो है उत्तर भारतीय, जिस प्रकार से उन्होंने पॉलिटिक्स की, और उन्हें लगता है कि इस तरह की पॉलिटिक्स करके हम जो है सो रायसीना की सत्ता हासिल करेंगे और प्रधानमंत्री बन सकेंगे। लेकिन उन्हें ये याद नहीं है कि जिन राज्यों को हम गौमूत्र राज्य कह रहे हैं, यहाँ से कई प्रधानमंत्री जो है सो हस्तिनापुर की सत्ता पर काबिज हो चुके हैं। 200 से ज्यादा सांसद जो है सो इन्हीं सब इलाकों से जीत करके आते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्योर पॉलिटिक्स है और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अभी हमने विधानसभा चुनावों में भी देखा है। इसलिए कांग्रेस ने अपने आप को दरकिनार कर लिया है। राजीव शुक्ला ने भी इस बात को कहा है कि हम गौ माता और सनातन धर्म पर विश्वास करते हैं और इसका अपमान हम नहीं सह सकते। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी मेहमानों को जो इस पूरे मसले पर चर्चा कर रहे थे, अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। लेकिन इस बयान की निंदा करनी चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति संसद में है या जो भी व्यक्ति समाज में है, उसे कम से कम एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए।